भगवान कहते हैं, हे उद्धव, तुम देहाशक्ति का त्याग कर दो और देह से संबद्ध जो स्त्री पुरुष आदि हैं, स्त्री पुत्र आदि हैं, उनकी आसक्ति का त्याग कर दो। सीधी सी बात है, यदि हम शरीर हैं, हम शरीर तो नहीं है, लेकिन यदि हम शरीर हैं तो शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, और यदि हम शरीर नहीं हैं तो शरीर से संबद्ध संसार भी मेरा नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, इसलिए मेरा संसार नहीं है। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं बुरे से बुरा हूं, नीच से नीच, पतित से पतित, अधम से अधम हूं, तो भी भगवान का ही हूं। और यदि संसार की दृष्टि में लोग मुझे अच्छा कहते हैं, तो यदि अच्छा हूं तो भी भगवान का ही हूं, बुरा हूं अच्छा हूं, जैसा हूं वैसा भगवान का हूं। अब एक प्रश्न है कि जब मैं शरीर नहीं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा नहीं, तो ये शरीर संसार हमारे पीछे भगवान ने लगाए क्यों? न लगाते इनको, अपने ही पास रखते। ये बड़ी कृपा करके भगवान ने शरीर और संसार दिया है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये भगवान का कोप नहीं है, ये भगवान की कृपा है। पर हमने उनकी कृपा को ठुकराया है। शरीर संसार उपभोग की सामग्री नहीं है। किसकी सामग्री नहीं है? तब किसकी सामग्री है? उपासना की। तो जो उपासना की सामग्री थी उसे हमने उपभोग की सामग्री बना दिया। हमारे द्वारा भगवत कृपा का तिरस्कार यही है। अच्छा एक बात बताओ, हमें शरीर न मिला होता तो हम आप लोगों के बीच बैठकर भगवान की चर्चा करते? आपको शरीर न मिला होता तो आप कितनी बढ़िया जगह में बैठ के कथा सुनते? आप गंगा जी में गोता लगा सकते थे, आप बद्रीनाथ जी का दर्शन कर सकते थे, लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन कर सकते थे, आप स्वामी जी का दर्शन कर सकते थे। आप शरीर संसार भगवान की उपासना की वस्तु है। इसलिए भक्ति को परिभाषित किया है आचार्यों ने, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के अधीश्वर भगवान की उपासना का नाम भक्ति है। हम अपने तन मन प्राण सर्वस्व को, उनकी वृत्तियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। तो जो शरीर संसार बाधक बन रहा था ना, वही शरीर संसार भगवत प्राप्ति का साधक बन जाएगा। जो विरोधी था वो उपयोगी हो जाएगा। पर हम इसी भूल में हैं। इसलिए जब समझ आ जाए, जिस क्षण समझ में आ जाए, उसी क्षण सर्वतो भावेन भगवान की शरण हो जाओ।